हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों जिसका फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड OH। ये R जो है वो अल्किल ग्रुप को दर्शाता है। वो आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक समझने के लिए हमें वो बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ROH। ओके, अगर इसका ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो बच्चों, जब हम अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, आप IUPAC नेम लिखते हैं, तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमें ढूंढने हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, या फिर जो कंपाउंड ही बोलेंगे हम उसको, कंपाउंड। तो उससे हमें पता चलेगा, ठीक है, उससे क्या पता चलेगा बच्चों? तो उससे पता चलेगा पैरेंट अल्केन। तो कौन सा पैरेंट अल्केन है वो हमें ढूंढने में हेल्प करेगा, या फिर इसको हम रूट वर्ड भी कह सकते हैं। रूट वर्ड हमें यहाँ से मिलता है जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमें पता होता है। देन सेकेंड थिंग बच्चों, देखो कि कौन सा ग्रुप, चलो हमें तो पता है अल्कोहल ग्रुप है, बराबर है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप पता है हमें, अल्केन पैरेंट अल्केन पता चल गया। तो जो अल्केन रहते हैं बच्चों, एक सिंपल सी बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केन में से ई कट करके वहां पे OL लिखना है। क्या लिखना है? OL। मैं इस ऐसा लिखता था कि आपको समझो, OL। ठीक है, ई कट करके हमको OL लिखना है। ठीक है, और थर्ड थिंग, वो जो ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, उसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वही हेल्प करता है हमें कोई भी अल्कोहल का अगर हमें नाम लिखना है, नॉमेनक्लेचर लिखना है, तो हमें जो भी फंक्शनल ग्रुप उसको अटैच होगा, या तो अल्कोहल हो रहा है, लेकिन अगर दूसरा भी होता है तो उसकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें हम इसके बारे में याद रखेंगे। और एक चौथी बात यह है बच्चों, जो कि मैंने यहाँ पे अल्किल ग्रुप लिखा है, तो अल्किल ग्रुप हमें कॉमन नेम के लिए वो हेल्प करता है। तो कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अल्किल ग्रुप है, तो अल्किल ग्रुप आपको पता होगा कैसे फॉर्म होता है। जब समझो यहाँ पे एग्जांपल देता हूं मैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होने पे, तो ये समझो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मीथेन का, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन अगर माइनस होता है तो वो हमें मिलेगा CH3, दैट इज मीथेन, दैट इज अल्किल ग्रुप। मीथेन से मिलेगा मिथिल, तो ये बात याद रखना, मिथिल। ओके, अगर इथेन रहा तो इथिल मिलेगा, प्रोपेन रहा तो प्रोपेन मिलेगा। ठीक है, तो ये चार बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्केन में से ई को कट करके OL लिखना। ठीक है, इतना भी किया तो बहुत, इतना भी याद रखा तो बहुत है। ओके बच्चों, चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, समझो आपको एक फार्मूला दिया है, एग्जाम्पल, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, बराबर, जो कि मैंने बात की थी अल्किल ग्रुप की। तो देखो बच्चों, एक अल्किल ग्रुप है, ये कौन सा अल्किल ग्रुप है? ये है मिथिल। क्या है? मिथिल। ठीक है, और अल्कोहल है, OH मतलब क्या है? अल्कोहल। तो मिथिल अल्कोहल इसका नाम है, ये इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। ठीक है, लेकिन अगर हमें अभी IUPAC नेम लिखना है, IUPAC, जो कि मैंने बात की सबसे पहले पैरेंट अल्केन, तो एक कार्बन आइटम होने पे हमें मिलता है मीथेन। क्या है वो? पैरेंट अल्केन, मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1, पैरेंट अल्केन मीथेन, और मीथेन में से ई कट हो जाएगा और वहां पे OL आ जाएगा, तो वो नाम हो जाएगा मिथेनॉल। कितना आसान है, सिर्फ ई कट के OL लगाना है अगर OH ग्रुप अगर ज्वाइन रहता है। ठीक है, अगर अभी इसकी पोजीशन की बात करते तो पहले ही कार्बन पे अटैच्ड है, तो इसे जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, मिथान डैश 1OL, मिथान 1OL, मतलब उसकी पोजीशन हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल इथेन का देखते हैं, C2H5
दैट इज सिंगल बॉन्ड OH। कभी कभी सिंगल बॉन्ड देते हैं, कभी कभी नहीं देते, तो चलो हम यहाँ पे नहीं लेंगे OH। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, तो इथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है OH से, तो इथेन का ये कॉमन नेम अगर लिखना है तो इसको इथिल लिखना पड़ेगा। इथिल OH मतलब अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम अगर इसका लिखना है, IUPAC नेम अगर इसका लिखना है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे यहाँ पे 2 है, जिससे पैरेंट हाइड्रोकार्बन हमें मिलता है, पैरेंट एल्केन मिलता है इथेन। कुछ नहीं बच्चों, ई कट कर दो और वहां पे OL लिख दो, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप अटैच्ड है। इतना भी लिखा अपने एग्जाम में तो आपका एक करेक्ट है, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। लेकिन कार्बन एटम कौन से, सॉरी ये जो फंक्शनल ग्रुप है कौन से कार्बन एटम पे अटैच्ड है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ पे 2 कार्बन एटम है बच्चों, और ये सभी उसमें हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम हम क्या करेंगे, OH से रिप्लेस कर देंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ लिखा तो भी इथेन 1OL आएगा, इधर लिखा तो भी वो पहले ही कार्बन पे आ रहा है, इधर भी लिखा तो भी वो पहले ही कार्बन पे आता है। सेम फॉर दिस साइड, ये फिर इस साइड से अगर हम OH लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन नंबर फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन नंबर जो है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम पे अटैच रहेगा उस कार्बन एटम का कम से कम नंबर हमको लेना है। तो किस तरह से लेते हैं, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 आएगा, लेकिन हमें 1 लेना नहीं है, तो कम से कम नंबर इधर से काउंट करेंगे 1 2। तो इस तरह से काउंट करना है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना है। तो ये अगर हमने इधर कहीं पे भी डाला ये OH ग्रुप, तो वो इथेन, उसकी पोजीशन 1OL, यही नाम आएगा, ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी प्रोपेन का तो आपको पता ही होगा, प्रोपेनॉल। अब ब्यूटेन का देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये सभी में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक पैरेंट एल्केन ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, कार्बन नंबर देखना है। 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो हमें पैरेंट एल्केन मिल जाएगा ब्यूटेन। कुछ नहीं, ई से निकाल दो, और ये OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल ग्रुप है, तो ब्यूटानॉल, सिंपल सी बात। लेकिन पोजीशन अगर लिखनी है तो पोजीशन किस तरह से लिखोगे, तो मैंने अभी बोला कि कार्बन नंबर और कम से कम नंबर आना चाहिए, तो इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे वो कार्बन नंबर आता है। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे ब्यूटान 2 पोजीशन लिख देंगे, OL ब्यूटानॉल, ठीक है। अगर समझो ये यहाँ पे हमने लगा दिया, तो फिर हमें काउंट कहाँ से करना पड़ेगा, उधर से काउंट करना पड़ेगा। तो ये 2, तो यहाँ पे भी ब्यूटान 1 है, अगर 1 पे रहा तो 1 है, और 2 पे रहा तो 2 है, मतलब इधर लगाओ 1 OL, और यहाँ लगाएंगे तो 2 OL, ठीक है। तो जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह से वो उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले कि भैया क्या करो, अल्केन ढूंढ लो, पैरेंट अल्केन, और अल्केन में सी कट करके OL लगा दो, ऐसा भी किया तो करेक्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू।